कहानी की संगीत। शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, संगीत, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। संगीत, जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और संगीत स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। यह देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक संगीत सिग्नल कैसे चले गए और ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे संगीत बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वह अपनी बालकनी में पहुंचता है तो संगीत उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि लोग यहां वहां भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह संगीत सब क्या चल रहा है, और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर संगीत क्रैश हो गया है। यह देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती। संगीत है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद संगीत के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती। संगीत है यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहां एक आदमी ईडन संगीत के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल ये ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके संगीत बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। संगीत, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा संगीत लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। ये कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं और संगीत ये देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहां मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है तो वह संगीत न्यूज़ रिपोर्ट सुनता है जो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई संगीत भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने घर में रहे। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह अपनी मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि संगीत, पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह से शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। यह सब देखकर ईडन पूरी तरह संगीत से टूट जाता है और वह सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वह अकेले कैसे जिंदा संगीत रहेगा। अब ईडन इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए वो अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है, ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे, और वह मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों संगीत तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालात में घर में अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वह हर आने वाले खतरे संगीत के लिए तैयार रहे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वह अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वह अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है, पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता।
वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके संगीत किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऊपर से ईडन के पास खाना भी काफी कम बचा था, इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। ईडन झोंबियों से घिरे हुए शहर के बीच में अकेला फंसा हुआ था। संगीत उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से खुद संगीत की सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है और तभी हम देखते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से संगीत एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे संगीत उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। संगीत जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहां से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वह जल्दी से फोन उठा लेता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाती तभी उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी संगीत कुछ सेकंड्स में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ईडन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वह एक बेसबॉल बैट उठाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे संगीत ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वह संगीत बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं संगीत मिलता, क्योंकि हर एक जगह ज़ॉम्बी खड़े थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वह तो संगीत इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच यहां से नहीं निकल सकता। और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे तैसे करके उनसे खुद को बचाकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज संगीत को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ संगीत ना सके। अब ना चाहते हुए ईडन को फिर से अपने घर में रहना पड़ता है। कई हफ्तों से घर में अकेले रहने की वजह से ईडन पूरी तरह से टूट संगीत चाह से चुका होता है। ईडन का इन हालात में जीना मुश्किल हो गया था और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यह देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि अब मैं आगे की जिंदगी संगीत कैसे गुजारूंगा। ना खाने पीने को कुछ है, ना सिग्नल और ना ही बिजली है। यह सब सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला संगीत महसूस करने लगता है। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह कैमरे संगीत में देखकर कहता है कि आज वायरस को फैले हुए 42 डेज हो चुके हैं। वह बताता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करवा समझते संगीत सकता। मैंने पिछले 2 दिनों से ना खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। वह कहता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसके बाद संगीत वो पूरे 42 दिन इस मुश्किल हालात में जीने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद लड़की को देखकर ईडन एकदम शॉक रह जाता है और ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। पर तभी उसका पांव चेयर से स्लिप हो जाता है और वह तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर संगीत उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 42 दिनों बाद किसी इंसान को देख रहा था। तभी वह लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वह लड़की जल्दी से विंडो का पर्दा बंद कर देती है क्योंकि वह उसे ज़ॉम्बी समझने संगीत लगी। अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहां वह उस लड़की को फिर से देखता है। अब इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाती,
ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। यह देखकर वह लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है, और वह लड़की यह देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर के जरिए संगीत उस लड़की को अपना नाम बताता है। यह देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बता देती है। ईवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके घर के संगीत दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर ईवा संगीत से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर ईवा हाँ में जवाब देकर वहां से चली जाती है। रात को ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है, और जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब ईडन टूथपेस्ट संगीत खाकर गुजारा करने लगता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है, और खुद संगीत भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगता है। 42 दिनों में ईडन की दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो दाढ़ी को शेव कर देता है। अगले दिन ईडन खुद संगीत को एकदम चिकना करके लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखकर ही पसंद करने लगती है। ईडन संगीत एक बोल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है, और उसके बाद ईडन उस रस्सी पर संगीत 2 पानी की बोतल बांधकर ईवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने की जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज नीचे एक ज़ॉम्बी सुन लेता है, और वो ज़ॉम्बी सीधे बतलकत है संगीत ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लेता है, और ईडन उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है, और वो ईडन पर काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी एवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने लगता है। तब ईडन जाकर जल्दी से बेसबॉल का बैट उठा लेता है, और जैसे ही वह ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट पर चढ़ने ही वाला होता है, तब ईडन उसे संगीत बेसबॉल के बैट से मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, और रात को ईडन का भूख से बुरा हाल हो जाता है। अब ईडन और ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे किसी भी हाल में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है, और जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उससे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद ईडन अपने पड़ोसी के पॉकेट चेक करता है तो उसे पड़ोसी की जेब में उसके घर के चाबियों का गुच्छा मिल जाता है, और तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह से फंस चुका था, वह उन ज़ॉम्बियों से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपनी संगीत पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। ईडन का यह चालाकी काम कर जाता है, और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से होते हुए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसते ही संगीत वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा होता है, इसलिए ईडन पहले उसके ऊपर हेलमेट गिरा देता है, यह देखने के लिए कि यह लड़की जिंदा है या फिर मर गई है। लेकिन वह लड़की हेलमेट लगने के बाद भी नहीं हिलती, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यह लड़की संगीत मर चुकी है। उसके बाद ईडन सीधे किचन की तरफ जाता है, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, और ईडन जब घर की ओर जांचबीन करने बजहाग के सनंतचद संगीत लगता है, तब उसे जरूरत का ढेर सारा सामान मिल जाता है, जिससे ईडन एक बोरी में भरकर उठाता है। और जैसे ही ईडन वहां से निकलने वाला होता है, तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता संगीत है। अब उससे पहले कि वह इन्फेक्टेड ईडन को काट पाता, तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है, लेकिन इस वार से उस ज़ॉम्बी का ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाता संगीत, और अब भी वह ईडन पर हमला करने लगता है। तब ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जब वह बाहर निकलता है तो वह देखता है कि बाहर कई सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं, जहां ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। घर आते ही वह जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं मुझे ज़ॉम्बी ने तो काटा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सेफ थी। यह देखकर ईडन खुश हो जाता है।
इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए बैग को चेक करता है, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी संगीत मिलती हैं, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि ईवा मेरे साथ कांटेक्ट कर सके। उसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचता है, ईडन चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ईडन के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक संगीत देता है, जिसकी आवाज इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो इन्फेक्टेड ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से वह ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करने लगती है। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईव की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन एवा से कहता है कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तब एवा भी उसे कहती है कि मैं भी पिछले 2 दिनों संगीत से भूखी हूं। इसके बाद यह दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। संगीत, जिसके बाद ईवा कहती है कि रात हो गई है और मैं सोने जा रही हूं। यह कहकर वह ईडन से कांटेक्ट कट कर लेती है। अब यहाँ ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और वेंटिलेशन के रास्ते से संगीत घुसकर पड़ोसी के घर में जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है, संगीत, जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। उसे देखकर ईडन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी के बाथरूम पंबी से संगीत तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरता है तो उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई देता है। उसी निशान को फॉलो करते हुए जब वह सामने लगे पर्दे हटाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है और जब वह किचन पहुंचता है तो वहां उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद ईडन एवा से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मुझे ढेर सारा खाना मिला है। यह सुनकर एवा गुस्सा हो जाती संगीत है और वो ईडन से कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे इस घर में कैसे चले गए? वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता संगीत है। ईडन उससे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद एवा ईडन से कहती है कि संगीत, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन उसे समझाता है कि अभी तुम मेरे पास मत आओ, इस तरह तुम खतरे में पड़ सकती हो। मैं जब इस घर से निकलूंगा तब मैं तुम्हें सेफली अपने घर में ले आऊंगा। तब एवा मान जाती है और ईडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। ईडन को अब खाना मिल चुका था, इसलिए वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का सोचता संगीत है, पर तभी उसकी नजर सामने की दीवार में बने एक बड़े होल पर पड़ती है और जब वह उस सुरंग के करीब जाता है तो वहां उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। ईडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, संगीत, जिसके हाथ में एक नुकीला भाला होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं कि यह दोनों ज़ॉम्बी नहीं हैं। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपना संगीत हथियार नीचे कर लेता है और वह ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ईडन जवाब देता है कि मैं यहाँ बस खाना ढूंढने के लिए आया था। तब वह ईडन से पूछता है कि तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? यहाँ ईडन झूठ बोलता है कि मैं अकेले ही खुद को मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा था। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन के साथ काफी संगीत अच्छे से पेश आता है और ईडन से कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन को प्लेट में खाने के लिए कुछ देता है। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन भी बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने लगता संगीत है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठाकर दो, लेकिन जैसे ही ईडन बोतल उठाने के लिए मुड़ता है तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी बेसबॉल के बैट से उसके सिर पर वार करता है, जिससे ईडन बेहोश हो जाता है। और कुछ मिनट बाद जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो एक जंजीर से बंधी हुई होती है। डर के मारे ईडन अब यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके संगीत भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आता है और वो बूढ़ा आदमी ईडन को बताता है कि यह औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड संगीत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जिसे संगीत मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और मेरी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है।
लेकिन आज उसकी संगीत भूख मिटने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा संगीत आदमी ईडन को कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि यह दवाई तुम खा लो, जिससे तुम्हारी बॉडी शून्य हो जाएगी और मरते वक्त तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन ऐसा करने से साफ मना